हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो सही आंसर होगा ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? देखिए, खेरा रोग के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा जस्ता या जिंक की कमी के कारण खेरा रोग होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? ये भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन, जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश हो जाता है? तो करेक्ट आंसर है बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ, जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में डैश समय लगता है? तो करेक्ट आंसर है लगभग 23 सेकेंड्स लगते हैं शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण में। डेसिबल क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं सिरा के द्वारा परिसंचरण तंत्र में रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? करेक्ट आंसर है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? करेक्ट आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था सर्वप्रथम। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा पेसमेकर का। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य है पेसमेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आधारित है नाभिकीय संलयन पर। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? करेक्ट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण एक जो द्रव की बूंद होती है वो गोल उसकी आकार लेने की प्रवृत्ति होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए ये जिम्मेदार है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रवासी पक्षी। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा वर्षा का जल जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो सही आंसर होगा मुख से ही मनुष्य में डाइजेशन या पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो करेक्ट आंसर होगा सोते समय रक्तदाब घट जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो 7.4। ठीक है, हल्का सा क्षारीय होता है मानव रक्त, तो 7.4 होता है इसका पीएच मान। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें होता है क्या होता है? इसमें क्षार प्रेजेंट होता है, इसलिए सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड।
थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है TSH। ठीक है, आपको याद रखना है हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। ठीक है, डाइजेशन की क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो मंड या स्टार्च का पाचन करती है मुख से निकली हुई लार। रानीखेत बीमारी फैलती है, किसके द्वारा फैलती है? तो ये वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। आरबीसी का कब्र ग्रह या शमशान है, तो प्लीहा या स्प्लिन को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्लेजेंटा। प्लेजेंटा के द्वारा पोषण मिलता है गर्भ में पल रहे भ्रूण को। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो अगर विटामिन बी की कमी से पुरुष में आरक्तता हो जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टोज। ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है? दूध में। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो सही आंसर होगा एस्पिरिन। एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं या कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? देखिए, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप पूरे 100 क्वेश्चंस जरूर देखिए। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है, तो सही आंसर हो जाएगा घेंगा, जो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का बेल आइकन नीचे बना हुआ है, इसे प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि चैनल पर आने वाले आगे जितने भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो सही आंसर हो जाएगा जल में। ठीक है, जो प्रथम कोशिका है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो जल में हुई। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? करेक्ट आंसर होगा संक्रमण से संघर्ष करना या संक्रमण से लड़ना। ये श्वेत रक्त में जो WBC होती है उसका मुख्य कार्य होता है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? सही आंसर हो जाएगा 5 कैलोरी। ठीक है, स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा या शुगर की मात्रा कंट्रोल करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65%। ठीक है, कितनी होती है? 65%। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर CO2 गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लासोन। ठीक है, लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? करेक्ट आंसर होगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, याद रखना है कौन सा? चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए वो आभासित गतिमान प्रतीत नहीं होता। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषित किए जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? करेक्ट आंसर होगा चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सही आंसर है हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। कणिकाओं या कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं?
तो सीरम कहते हैं, ठीक है। कार्पल्स के बिना जो रक्त का तरल अंश होता है उसे सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिश या स्केलर क्वांटिटी है विभवांतर। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का, ठीक है। जो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है ये कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। बहुत पूछा जाता है कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो ये यूरेनियम का अयस्क है। मानव यूरिन में उत्सर्जित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित सेल है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, करेक्ट आंसर है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो क्या होता है? तो पुरुष का होता है XY, स्त्री का होता है XX। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, करेक्ट आंसर है ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। लौह या आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया गया था प्रयोगशाला में। भारी जल या हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटीरियम पाया जाता है भारी जल में, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22 ऑटोसोम्स प्लस Y ये वो अपने पिता से पाता है। इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो करेक्ट आंसर होगा सेरिब्रम के द्वारा इत्र की जो तीखी गंध या सुगंध है उसकी पहचान की जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा यूरिन में, ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा में यूरिन में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो ऊर्जा के, ठीक है। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन को। जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? तो करेक्ट आंसर होगा किडनी, ब्रिक या किडनी काम नहीं कर रही होती है। काला जर ज्वर का संचरण होता है, तो सिक्का मक्खी के काटने से काला जर नामक रोग होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? करेक्ट आंसर है प्रति मिनट 70 से 80 बार ये वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर होती है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय, हार्ट की गतिविधि को दर्शाता है ईसीजी। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, तो इस्कीमिया, क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ है, तो सही आंसर हो जाएगा हिपेरिन, ठीक है। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो वो है हिपेरिन। कणिकाओं या कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा सीरम, क्या कहा जाता है? सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो वो है ल्यूकीमिया। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट होती है? तो ये नष्ट होती है प्लीहा या स्प्लिन में। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो ये होता है 100 से 120 दिन का। बहुत पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है, तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सार्स का पूरा नाम है। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है, तो करेक्ट आंसर होगा मानव बुद्धिमान, ठीक है। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, एड्रेनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो सही आंसर है कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो वो है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जिसमें पेड़ तथा पौधों के द्वारा खाना तैयार किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, करेक्ट आंसर है टाइलिन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है।
एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से, ठीक है, एंजाइम किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, जब पाचन क्रिया होती है तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। कौन सा ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है, तो वो है अधातु, जो ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय या पैनक्रियास की कोशिका के द्वारा रक्त में शुगर के स्तर की वृद्धि का पता लगाया जाता है। मानव शरीर की किस कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो करेक्ट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाओं में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है कि जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, ठीक है, कौन सी किस्म अधिक होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। जो WBC सेल्स हैं उनकी कौन सी किस्म अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।